कि प्रेस डे के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो उसके उद्देश्य हैं, जिन उद्देश्यों को लेकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो गठन किया गया था और उस पर विचार यहाँ पर किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के ओजस्वी और हमारे मार्गदर्शक माननीय कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे जो इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर दिलीप चौबे जी, जो कि गणेश संकट विद्यार्थी सम्मान से सम्मानित हैं और आज इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता, क्योंकि उनका प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा अनुभव है, तो हमें लगा कि इस विषय पर उनसे बड़ा कोई विशेषज्ञ हो नहीं सकता, तो इसलिए उनको आमंत्रित किया गया और उन्होंने हमारा जो आमंत्रण है उसको स्वीकार किया। उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं पत्रकारिता विभाग की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुख्य वक्ता गणेश संकट विद्यार्थी से सम्मानित हैं और हम गणेश पाठक जी को सम्मानित कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। और दो कार्यक्रम है। तीसरा कार्यक्रम ये है कि जो हमारे पत्रकारिता एवं जनसंचार के जो स्नातकोत्तर उपाधि के जो हमारे शिक्षार्थी हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में छात्र कहते हैं और हमारी भाषा में ओडियल की भाषा में शिक्षार्थी कहते हैं, तो 4th सेमेस्टर के जो शिक्षार्थी हैं उनका 4 दिवसीय कार्यशाला यहाँ पर थी और बढ़ चढ़कर सभी शिक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। अलग अलग विषय के जो हमारे एक्सपर्ट थे उन्होंने अपने अपने विषय पर व्याख्यान दिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही हमारी कि आधा घंटे का व्याख्यान हमारे माननीय कुलपति जी का जो लंबा पत्रकारिता के क्षेत्र में जो आपका अनुभव है उन्होंने हमारे शिक्षार्थियों के सामने शेयर किया और जिसे हमारे शिक्षार्थियों ने खूब सराहा। तो उनको प्रमाण पत्र भी यहाँ पर निर्गत किए जाएंगे। तो 3 कार्यक्रमों का एक संयोजन है, संगोष्ठी है। अब मैं विषय पर बात करता हूं। जो विषय है कि और इस कार्यक्रम में हमारे दैनिक जागरण के जो स्थानीय संपादक हैं विशिष्ट वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हैं श्री विजय यादव जी। आपने भी हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और गणेश पाठक जी कि आपने जो हमने योजना बनाई थी, जो हमने सोचा था कि हम किसी एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार को जो वरिष्ठ जिन्होंने प्रिंट मीडिया में या मीडिया के क्षेत्र में 40 वर्ष का जिनका अनुभव हो, उनको हम सम्मानित करेंगे पत्रकारिता विभाग की तरफ से। तो आपने हमारा जो निमंत्रण था, जो हमारा एक आपसे आग्रह था, आपने उसको स्वीकार किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे ओपी पांडे जी, जो कि जन सरोकारों को लेकर लिखते भी रहते हैं और सड़कों पर भी आप जो है अपने समाज के उत्थान के लिए आप काम करते हैं। और हमारे जो वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे श्री जगमोहन रोहतला जी हैं, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूं। दया जोशी जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी आभार प्रकट करता हूं। डॉक्टर बिपिन चंद्रा जी, जिनका मीडिया में काफी अच्छा जिनका नाम है और जिनका काम है, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही जितने भी हमारे यहाँ पर पत्रकार साथी हैं, सबका मैं इस संगोष्ठी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। गणेश जोशी जी हैं, सुमित जोशी जी हैं, समस्त पत्रकार बंधु जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सबका इस गोष्ठी में आभार प्रकट करता हूं। मैं और हमारे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ निदेशकगण, प्रोफेसर, प्रोफेसर, जितने भी यहाँ पर उपस्थित सभी अकादमिक जो हमारे स्टाफ है, मैं सबका विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। संगोष्ठी का विषय प्रिंट मीडिया का इतिहास और वर्तमान परिदृश्य पर एक संगोष्ठी है। प्रेस डे 4 जुलाई 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जब स्थापना की और जो पीसीआई एक्ट 1978 के तहत जो है जिसका गठन किया गया बाद में, ये एक ऐसी संस्था है जो एक नियामक बॉडी है जो प्रेस को मॉनिटर करती है
कंट्रोल करती है, और जिसका उद्देश्य था कि इसकी स्वतंत्रता को कायम रखना, प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको कायम रखना, उसको मेंटेन रखना, उसके साथ साथ जो पत्रकारों की जिम्मेदारियों को भी उन्हें याद दिलाना, उनके जो कर्तव्य हैं समाज के प्रति, जो उनके उत्तरदायित्व हैं, उनको भी मेंटेन रखना। ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इस उद्देश्यों को लेकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को का गठन किया गया था, जिसमें जो उसके अध्यक्ष होते हैं वो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के या तो जस्टिस होते हैं या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। 28 सदस्य इसमें होते हैं, जिनमें से 5 लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और उसके अलावा 5 यूजीसी नॉमिनेटेड होते हैं। 5 लोग यूजीसी नॉमिनेटेड होते हैं जो वरिष्ठ किसी संस्कृति क्षेत्र से हो, सांस्कृतिक क्षेत्र से जिनका अच्छा काम हो, या अकादमिक क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में जिनका अच्छा काम हो, जो वरिष्ठ जन होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है। और बाकी 20 लोग जो हैं पत्रकारिता या विधि क्षेत्र से जो लोग होते हैं उनको इसमें रखा जाता है, और जिनका काम है प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना, और प्रेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनको उनके उत्तरदायित्वों की याद समय समय पर दिलाना। तो ये इसका उद्देश्य है। इसी जो प्रेस का मतलब मुद्रण से, प्रिंट मीडिया से, तो गुटेनबर्ग सबसे पहले चाइना में प्रिंटिंग का शुरू हुआ था। और इंडिया की बात करें तो गोवा में 1556 में पहली प्रेस लगी थी। मीडिया का उद्देश्य जहां भी शुरू हुआ, विश्व स्तर पर बात करें, भारत के लेवल पर बात करें, तो किसी विशेष अभियान को लेकर पत्रकारिता की शुरुआत की गई। भारत में यदि हम बात करें तो मिशनरी जो है गोवा में प्रिंटिंग प्रेस को लाए थे, उसके बाद कोलकाता में, कोलकाता के बाद चेन्नई में, और चेन्नई के बाद मुंबई में। इस तरह से प्रेस का हुआ, और पहला जो अखबार भारत में छपा 1780 में, जेम्स ऑगस्टिन हिक्की ने 1780 में कोलकाता गजट के नाम से अखबार शुरू किया था। इसी के बाद साथ धीरे धीरे हिंदी में शुरुआत की, तो उदंत मार्तंड मैंने अभी आपका जिक्र किया था, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने 1826 में, 30 मई 1826 में इस हिंदी पत्रकारिता का शुरुआत की थी। उसके बाद बंगदूत हो गए, और जितने भी क्रांतिकारी थे, जहां पुर्तगालियों ने एक अभियान के रूप में प्रिंटिंग प्रेस यहाँ शुरू की थी, उसके साथ ही जो है भारत में स्वाधीनता आंदोलन को लेकर एक अभियान के रूप में पत्रकारिता की शुरुआत की गई। और आपने देखा होगा, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, पंडित मदन मोहन मालवीय जी हो, जयशंकर जी हो, गणेश शंकर विद्यार्थी हो, जितने भी स्वाधीनता से जुड़े हुए क्रांतिकारी थे, सब पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। सबने अपनी अपनी पत्रकारिता शुरू की। ये क्योंकि इसका क्या एक माध्यम था जन जागरूकता करने का। तो प्रिंट मीडिया की शुरुआत हुई, और उस समय क्योंकि प्रिंट मीडिया था इसलिए इसका नाम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रखा गया। बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो आया, फिर टेलीविजन आया, फिर न्यूज मीडिया आया, और अब तो सारे एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जिसे न्यू मीडिया कहते हैं। चाहे वो अखबार हो, अखबार का ई पेपर भी आ रहा है, पोर्टल भी आ रहा है, और अब तो अखबारों ने यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिए। तो ये कहने का एक इतिहास है, और वहां से लेकर यहाँ तक जो पत्रकारिता का जो सफर रहा है, इसको यहाँ तक पहुंचाने में पत्रकारों के और मीडिया संस्थानों की जवाबदेही उन्हें तय करने में, प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने में, इन तमाम चीजों में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की भूमिका बहुत बड़ी रही है, और वो अभी भी निरंतर है। लेकिन थोड़ा सा इसमें अपग्रेड करने की आवश्यकता है। मीडिया में तो अपग्रेडेशन हो गया, हम जो है हस्त एक भोजपत्र से पत्रकारिता शुरू हुई, तो आज हम न्यू मीडिया, आज हम मोजो के युग में, मोबाइल जर्नलिज्म, आज पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। जिसके पास मोबाइल है और इंटरनेट है वो पत्रकार है, मतलब उसको अपनी बात को समाज में रखने की क्या है, उसके पास क्षमता है। लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को हम थोड़ा सा अपग्रेड नहीं कर पाए। जो पॉलिसी बननी चाहिए थी वो हम नहीं बना पाए। वो आज के दौर के मीडिया के हिसाब से, तो उस पर काम करने की आवश्यकता है। और ये हम सब लोग जितने भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शिक्षार्थी हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, या हम जैसे लोग एकेडमिक लोग हो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सुझाव, और इस पर हमको डिस्कस करना चाहिए, इस पर हमको काम करना चाहिए, इस पर हमको शोध करना चाहिए कि हम किस तरह से, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, अलग अलग काउंसिल बनी हुई है, वकील वही बन सकता है,
जिसके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट हो, जो जिसको सर्टिफाई करे। लेकिन मीडिया में ऐसा नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और तभी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो उद्देश्य थे, ठीक है उस समय के लोगों ने बना दिया, लेकिन आगे हमें तो कुछ करना चाहिए था। तो इन तमाम चीजों पर हमको मंथन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। तो मैं ज्यादा न कहकर आज का जो वर्तमान परिदृश्य, ये तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, वर्तमान परिदृश्य आप जानते हैं कि पूरा सारे जितने भी मीडिया के अलग अलग जो आयाम थे, माध्यम थे, वो सब अब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, न्यू मीडिया के रूप में आ गए हैं। अब पोर्टल भी आपका इंटरनेट मांगता है, आपका अखबार भी आपका डिजिटल में आ गया, ई पेपर में भी आता है, पोर्टल में भी आता है, यूट्यूब चैनल में आता है। और बड़े बड़े जो टीवी चैनल थे, उन्होंने भी अपने पोर्टल, रेडियो, डिजिटल रेडियो, इंटरनेट रेडियो शुरू कर दिए हैं। चाहे वो आज तक हो, जी न्यूज हो, जितने बड़े बड़े संस्थान हैं टीवी चैनलों के, तो वो हर प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि मांग है, डिमांड है। यदि आपको सर्वाइव करना है तो आपको जो है अपना आपको बदलने की आवश्यकता है। तो मीडिया के क्षेत्र में मैं अपने शिक्षार्थियों को ये कहता हूं कि मीडिया जिस तरह से अपग्रेड हो रहा है, यदि आपको भी इसी तरह से अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी आप एक सशक्त और एक सक्षम पत्रकार जो है बन सकते हैं। और जब आप सशक्त और सक्षम पत्रकार बनेंगे तो आप एक सशक्त और सक्षम समाज की हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि इसको लोकतांत्रिक और लोकतंत्र में चौथा स्तंभ इसको कहा गया है। तो चौथा स्तंभ को बचाने की, उसको मेंटेन करने की, ये हम लोगों की, जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, हम सब, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शिक्षार्थी हो या प्रोफेशनल हो, तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी है